तो दोस्तों हमने लास्ट क्लास में एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन निकालना सीख लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो गया था कि ये फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है क्या। अब हम इसके ऊपर एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लिखेंगे। लास्ट क्लास में हमने एवरेज प्रॉफिट के ऊपर क्वेश्चन कर लिया था, लेकिन एवरेज प्रॉफिट भी तो दो चीज़ों से बन के आया, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये आपको हमेशा क्वेश्चन में मिल जाएगा, ये वाला पोर्शन। बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो लिखिए आप कॉन्सेप्ट नंबर 7 क्लास 3, हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जिसे हम एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हैं। कोई भी आप कॉन्सेप्ट कीजिए, आपको उसका फॉर्मेट अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इस तरीके से आप एक साफ सुथरा फॉर्मेट बनाएंगे तो एग्जामिनर खुद भी खुश हो जाएगा। और देखिए, सारा काम सिर्फ प्रेजेंटेशन का है। अकाउंट्स कुछ भी टफ नहीं है। प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में मिलेगा इस तरीके से प्रॉफिट, फिर इन प्रॉफिट्स के अंदर कुछ एडजस्टमेंट होगी जो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या वो जेन्युइन है या नहीं है। इसमें से आप हटा देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। आप जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं आप उसी की इनकम को प्रॉफिट में रहने दीजिए। कोई भी ऐसी इनकम जिस चीज़ का हम बिजनेस नहीं कर रहे और उसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, आप उसे हटा दीजिए। जैसे होती है रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम। देखिए, आप गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे तो आप चाहेंगे ना कि आप एक ऐसे बिजनेस की गुडविल खरीदें जिसका प्रॉफिट साफ सुथरा हो। मान के चलिए वो बिजनेस से मेहनत करके 100 रुपये का प्रॉफिट कमाते हैं और 200 रुपये का रेंट आ जाता है, तो आप बताइए, आप रेंट की गुडविल थोड़ी ले रहे हैं, आप तो प्रॉफिट की गुडविल ले रहे हैं। तो आप प्रॉफिट की गुडविल के लिए प्यारा सा प्रॉफिट लीजिए जो बिल्कुल साफ सुथरा हो, जिसमें रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, रॉयल्टी इनकम, डिविडेंड इनकम, इस तरह की बेकार की इनकम ना जुड़ी हो। तो इस तरह की अगर इनकम जुड़ी हुई है, क्वेश्चन अगर बताता है, तो आप उसे हटाइए। हटाने का जो सिंबल होता है वो आप इस तरीके से ब्रैकेट कर दीजिए। कोई भी ईयर हो आप उसमें से ये हटा दीजिए। कोई भी एबनॉर्मल गेन अगर प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है तो आप उसे हटा दीजिए। एबनॉर्मल गेन होता है लॉटरी की इनकम हो गई, रोज रोज नहीं होती, इंश्योरेंस का कोई क्लेम आया, इस तरह की इनकम जो आपको साफ तौर पर पता चल रही है कि ये नॉर्मल इनकम नहीं है, ये एबनॉर्मल इनकम है। अच्छा, कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया है, उसे वापस जोड़ दीजिए, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस की वजह से बेकार में हमारे प्रॉफिट को घटा दिया था। उसे वापस जोड़कर आप अपने प्रॉफिट को वापस बढ़ा दीजिए। एबनॉर्मल लॉस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये होता है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल गेन के एग्जांपल लिखेंगे लॉटरी इनकम, इंश्योरेंस क्लेम। क्वेश्चन कुछ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी देगा। मैं दोस्तों आपसे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में मेरी स्पेल मिस्टेक हो जाती है। तो आप सारे होशियार मेरे स्टूडेंट हो, प्लीज़ मेरी इस गलती को इग्नोर करना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब है कि पिछले साल जो प्रॉफिट्स थे, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, उसमें खर्चा डालना था, मशीनरी में डाल दिया, ऑफिस में, ऑफिस एक्सपेंसेस। यानी कि जो आइटम बैलेंस शीट में आनी थी आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया, या जो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस में आनी थी वो आपने बैलेंस शीट में दिखा दिया। तो इस तरीके का अगर कोई रेक्टिफिकेशन है उसको हम ठीक करेंगे। मैं इस पे अलग से आपको एक कॉन्सेप्ट भी लिखवाऊंगा। इसका कॉन्सेप्ट का नाम होगा कॉन्सेप्ट नंबर 8। इन सबको जब आप निकाल लेंगे तो आपका जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसे हम लिखेंगे एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट का एवरेज जो भी आप फाइनल यहाँ लिखेंगे, 3 सालों का है तो 3 साल का एवरेज करके आप यहाँ लिखेंगे। उसके अंदर जो भी फ्यूचर इनकम या एक्सपेंसेस है जिसे रिकरिंग नेचर का बोला जाता है, आप उसको जो भी प्लस माइनस होगा आप उसको कर लेंगे और यहाँ पे आपका निकलेगा फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अच्छा, रिकरिंग इनकम होती है जैसे जो हर साल हो सकती है, जैसे होता है इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, इस टाइप की इनकम जो भी है हम आपको क्वेश्चन में ये सब कराएंगे।
तो इसके ऊपर अगर आप एक क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको ये फॉर्मेट ईजिली याद हो जाएगा। तो चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। एक नोट लिख लेंगे हम यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट आर ऑलवेज नॉन ऑपरेटिंग। इन्वेस्टमेंट आपके हमेशा नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, इसलिए इनकी इनकम को नॉन ऑपरेटिंग माना जाएगा। इस तरीके के प्रॉफिट में हम इन्वेस्टमेंट की इनकम को नहीं जोड़ेंगे, उसको वापस प्लस कर देंगे। इन्वेस्टमेंट आर ऑलवेज नॉन ऑपरेटिंग, इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट आपके हमेशा नॉन ऑपरेटिंग होंगे, यानी कि बिजनेस में आपकी सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम होनी चाहिए। अगर इस तरह की इनकम आपको क्वेश्चन में मिलती है तो आप उसे माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम में, एंड इट्स इनकम एज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो एक क्वेश्चन से हम समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो ये क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्यूशन निकालेंगे, जिसका हम, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में आपको जब एवरेज प्रॉफिट से निकालना होता है तो आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज चाहिए होता है और फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट चाहिए होता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में 2 ईयर दे चुके हैं। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको निकालना फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जिसका हमने ये फॉर्मेट किया था। अब इस सेम टू सेम इस फॉर्मेट की तरह हम इस क्वेश्चन को निकालेंगे। लिखिए, पहले आप एक प्यारा सा फॉर्मेट बनाइए। सॉल्यूशन लिखिए, गुडविल जिसका फॉर्मूला होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जो हमें फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है कि इतना प्रॉफिट तो हमें मिल जाएगा। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, तो नंबर ऑफ ईयर परचेस आपको दिया हुआ है 2, आपने यहाँ से उठाया और सीधा 2 पे डाल दिया। अब आपको फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन सारी एडजस्टमेंट को करने के बाद मिलेगा। तो यहाँ लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पर्टिकुलर ईयर 1 30 3 13 30 3 14 फर्स्ट 03, ये अपने लिख लिए ईयर्स। सबसे पहले यहाँ आप लिखिए प्रॉफिट 40,000, 50,000, 45,000, 40,000, 50,000, 45,000। अब इसमें लिखा है कि इसके अंदर इंक्लूड है एबनॉर्मल गेन। फॉर्मेट के हिसाब से आपको क्या करना था, एबनॉर्मल गेन को हटा देना है। एबनॉर्मल गेन हटा दीजिए, एबनॉर्मल गेन 5,000। इससे क्या होगा, 31/3/13 का जो प्रॉफिट है वो आपको साफ सुथरा क्लियर मिल गया। 31/3/2014 का जो 50,000 का प्रॉफिट था, इसमें एबनॉर्मल लॉस 10,000 का शामिल था, एबनॉर्मल लॉस। और ईयर 31/3/2015 में जो 45,000 का प्रॉफिट है, उसमें एक्सक्लूड है 5,000 रुपये का एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम। एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम एक ऐसा एक्सपेंसेस है जो आपको हर साल करना पड़ेगा। ऐसे एक्सपेंसेस को बोलते हैं रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो इसे आप यहाँ से ना हटा के एवरेज में से हटाइए। टोटल प्रॉफिट 35,000, 60,000, 45,000। एवरेज एडजस्टेड
प्रॉफिट कैलकुलेट कर दीजिए। 35,000, 60,000 प्लस 45,000, ये आपको मिलेगा 46,667। इंश्योरेंस का जो भी प्रीमियम है आप यहाँ से हटाइए, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस कर दीजिए 5,000, 41,667। ये आपको एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट में से रिकरिंग एक्सपेंसेस हटा के ये आपको फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिल गया है। आप इसे यहाँ डालिए 5,667। आपका जो गुडविल निकल के आएगा ₹83334, ये आपका आंसर निकल के आएगा। सिर्फ एक 5,000 को अगर आप यहाँ गलती से हटा देते, निकाल देते, तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। कॉन्सेप्ट यहाँ काम आता है आपका। एक और हम क्वेश्चन करेंगे, तो हम फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पे एक और सॉल्यूशन करेंगे। इससे क्या है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आगे आपको CA IPCC फाउंडेशन में भी इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। अच्छा, एक बात भी है, कॉन्सेप्ट को एक बार समझ में आ गया तो फिर कितने क्वेश्चन बना लो, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन बना लो। तो अच्छा, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन भी DK गोयल से है। अगर जो स्टूडेंट DK गोयल की बुक से पढ़ रहा है, आपको वो ये आराम से मिल जाएंगे। मैं मानता हूँ DK गोयल की बुक बहुत बेस्ट है कुछ मामलों में। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। बेटा भूल मत जाना, इसको एवरेज प्रॉफिट ही बोलते हैं। ये है कि जूनियर लेवल पे, +2 लेवल पे इसको एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं। आगे आपको हमेशा फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ही लिखना पड़ेगा हर जगह। तो आप इसका फॉर्मेट बनाइए। तो देखिए, पहले आप प्रॉफिट लिख दीजिए जो भी है इनके ईयर के हिसाब से। 40,000, 58,000, 53,000, 62। पहले में लिखा है एबनॉर्मल लॉस हुआ है ड्यू टू थेफ्ट, 2,000 रुपये का। तो एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे आप, वापस प्लस कर देंगे, क्योंकि इस तरीके के बेकार के लॉस की वजह से हमारा प्रॉफिट अफेक्ट होता है। एबनॉर्मल लॉस 2,000 रुपये को आप प्लस कर देंगे। नेक्स्ट प्रॉफिट में लिख रखा है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट 4,000 रुपये है। एबनॉर्मल प्रॉफिट को आप हटा दीजिए, क्योंकि ये मेहनत का नहीं होता और गुडविल मेहनत से बनती है। तो जो मेहनत का प्रॉफिट नहीं है उसे आप हटा दीजिए। तीसरे प्रॉफिट में लिख रखा है कि स्पेक्युलेटिव एंड लॉटरी इनकम है। अब लॉटरी इनकम भी मेहनत से थोड़ी होती है, ये हमारे बिजनेस से तो मेल खाती ही नहीं है। तो हटाइए आप इसे, लॉटरी इनकम को। स्पेक्युलेटिव की स्पेलिंग आप कर लेना ठीक। चौथा लिख रखा है प्रॉफिट रिड्यूस हो गया 10,000 क्योंकि मशीन आग से डिस्ट्रॉय हो गई। तो जी, मशीन अगर आग से डिस्ट्रॉय हुई है तो मशीन का तो क्लेम मिल जाएगा अगर इंश्योरेंस है तो। इस तरीके की मशीन जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ है, आप वापस जोड़ के अपने प्रॉफिट को ठीक कर दीजिए। एबनॉर्मल लॉस 10,000। अच्छा, इसका क्लेम मिलता है तो उसे भी प्रॉफिट में मत जोड़ना, गुडविल के लिए प्लीज़, गुडविल के लिए। 42,000, 54,000, 48,000, 72,000। आप इनसे क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल में इसको कैलकुलेशन बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट की। ये होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का। 42,000, 54,000, 48 और 72। अब आपको गुडविल जो भी बोले, 2 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज, आप इससे मल्टीप्लिकेशन करके गुडविल को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन थे दोनों के दोनों, अगर आप इन क्वेश्चन को ढंग से अभी कर लेते हैं इस वीडियो में, तो +2 लेवल के स्टूडेंट को मैं गारंटी दे सकता हूँ, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ईजी ही आएगा। अब एक बार वापस बैक जाते हैं। आपको इस फॉर्मेट में प्रॉफिट समझ में आ गया,
कैसे पोस्टिंग करनी है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आपको हटा देना है, एबनॉर्मल गेन को भी हटा देना है, एबनॉर्मल लॉस को जोड़ देना है। अब ये वाला जो आपका था ना पॉइंट, ये आपका रह गया है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का कॉन्सेप्ट नंबर 8 कराएंगे। तो बच्चों खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।